कहिए, क्या कहना है आपको? सर, पैमिला मैम के रूम के बाहर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। हमें उसकी फुटेज देखनी चाहिए और जिससे हमें ये पता चले कि उनके रूम में कौन आया था। तुझे पता है कि अब तुम इस पनिशमेंट को कितना मिस करने वाली हो? क्यों? जब तुम्हें इस एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा तो मिस ही करोगी ना। तो आपके कहने का मतलब है कि ये सिस्टम हैंग होने से नहीं हुआ, किसी ने ये जानबूझकर किया है? यस सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कर्नल यशोवर्धन ने हमारे केस की फाइल फिर से ओपन करवा दी है। और आज मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पुत्र, तेरे वास्ते प्रसाद लाई। बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ बेबे? तू बता पुत्र, तुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेबे, तू ये इतना उदास चेहरा लेके बैठी है ना बेबे, ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती तू। अब फिर तू ही तो कहती थी रब पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। और फिर आज तू ऐसे उदास। हाँ पुत्र, रब सब ठीक करेगा, पर मैं परेशान इसलिए हूं कि हमारे परिवार की तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं पुत्र। ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार को किसी की ना नजर लग गई। बेबे, बेबे क्यों फिक्र करती है? परेशान न हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक बात कहूं? हुक्म करो बेबे, हुक्म करो। पुत्र, अपने परिवार की सुख शांति के लिए मैं सोच रही थी सुखमनी साहब का पाठ करवा लूं, सबको बुला लेंगे। ठीक है बेबे, जैसी तेरी मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है। पुत्र, कुलजीत के घर वालों को भी बुला लेंगे। मिलने का मन कर रहा है कुलजीत से? अबे बे, तू बिल्कुल फिक्र न कर, मैं जगिया से कह देता हूँ, सारा इंतजाम कर देगा। तू बेफिक्र हो, सब हो जाएगा। ठीक है पुत्र, मैं चलती हूँ। अच्छा। इस कर्नल ने ये ठीक नहीं किया, मेरे पूरे परिवार को आज परेशानी में डाल दिया। तू अभी तक इतनी देर से वेट कर रही हूँ तेरा। I know, सॉरी छुपक कर आना पड़ता है, टाइम तो लग जाएगा ना। अच्छा बता, बात क्या है? यार बात तो कुछ नहीं है, बस सारा मुझे ना तेरी एक एडवाइस चाहिए यार। तो ये तू मुझे एडवाइस देती है, तुझे मुझसे एडवाइस चाहिए? किसी और पे इतना ट्रस्ट कर भी तो नहीं सकती ना। अच्छा ठीक है, बता क्या बात है। पहले तो मुझे ये बता कि तूने फुटेज डिलीट की है या नहीं? वही तो प्रॉब्लम है सारा। मैं फुटेज डिलीट करने गई थी, लेकिन तब तक वहां पर ना इंजीनियर नहीं आया था, और जब तक इंजीनियर आया अर्जुन भी वहां पे पहुंच गया। अब तक तो आई एम श्योर अर्जुन ने ना सारा फुटेज देख लिया होगा। हे भगवान, उन्हें पता चल गया होगा कि ये सब साक्षी ने नहीं
तूने किया है। सूर्या, हमारा तो सारा प्लान उल्टा पड़ गया। इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है सारा। अब तू मुझे ये बता कि मैं यहाँ रुकूं कि जाऊं? मतलब जाऊं? अबे यार, इससे पहले कि मैनेजमेंट तक सारी बातें पहुंचे, उनको पता चले और मुझे यहाँ से एक्सपेल किया जाए, बेटर है ना मैं खुद ही चली जाऊं। वैसे ना सूर्या, तू ठीक ही कह रही है, तू चली जा। सबके सामने बेइज्जत होने से अच्छा तो तू चुपचाप ही यहाँ से निकल जा। मैं अर्जुन सर को बता दूंगी कि तू यहाँ से चली गई है। हाँ, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ होंगी ही नहीं। क्या बोलती है? सूर्या, I will miss you यार। तू यार। Don't worry। हेलो हेलो कुलजीत पुत्र। हेलो बाबूजी, प्यारी बोना। जिंदा रहो जिंदा रहो। कैसा है पुत्र, तू ठीक है ना? जी मैं तो चंगा हूँ जी, आप कैसे हैं? और मम्मी जी और बेबे? सब ठीक है पुत्र। अच्छा ये बता, भाई साहब घर पे हैं? नहीं बाबूजी, वो डैडी जी तो काम से बाहर गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। आपको कोई जरूरी काम था क्या? वो ना पुत्र, ऐसा कोई काम तो नहीं था। दरअसल घर में सुखमनी साहब का पाठ रख रहे हैं, तो बेबे कह रही थी कि भाई आप सबको भी आना है, तो इसीलिए फोन किया था। बाबूजी ये तो बड़ी चंगी बात है, मैं बता दूंगा सबको और हम लोग जरूर आएंगे। कब से है पाठ? पुत्र कल ही रखा है। ठीक है बाबूजी, तो मैं कल सुबह सुबह आ जाता हूँ, आप लोगों का काम में हाथ भी बटा दूंगा। अरे ना पुत्र, वो तो जगिया है, शेरा है, गार के नौकर चाकर है, तू क्यों खामखा परेशान होएगा? भाई अगर घर वालों से मिलने का मन कर रहा हो तो आजा। भाई बेबे भी बड़ी याद करती है तुझे। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूँ। ठीक है पुत्र। अच्छा भाई साहब को भी बोल देना। ना 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 भाई, तू मत कहना, मैं खुद मोबाइल पे उनको फोन करके बोल दूंगा। वरना भाई साहब कहेंगे कि उन्हें तो बताया ही नहीं। ठीक है बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। प्यारी बोना। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। हाँ जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बल्ले ओ बल्ले, कल प्रीत भी होगी पाठ में। अगर प्रीत आ रही है तो मुझे उससे मिलने का मौका भी मिलेगा। प्रीत से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि वो कब आ रही है। यार थक गए हैं बुरी तरह से, हालत खराब कर देते हैं ये लोग। अरे सुन, कुछ पता चला क्या? नहीं यार, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। पता नहीं सर ने वो फुटेज अभी तक देखा भी है कि नहीं। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। अरे मीनाक्षी बताया था ना, वो कंप्यूटर खराब है तो शायद टाइम लग सकता है। बट यू नो व्हाट, दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो उन्होंने अभी तक वो फुटेज देखी नहीं है, और अगर देख लिए तो वो जरूर कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अरे यार, इतने डिस्कशन का क्या बात है? जब साक्षी को 2 दिन का नोटिस बिना सोचे समझे दे सकते, तो सूर्य का फुटेज मिलने के बाद तो उसको डायरेक्ट निकाल नहीं सकता? सिंपल। मीनाक्षी ये इतना सिंपल नहीं होता जितना हम बोल रहे हैं यार। कोई भी एक्शन लेने से पहले उनको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, समझी तू? पर एक बात तो है, 1 घंटा और 1 घंटा नहीं तो शाम तक मैं सूर्य हुड्डा को इस एकेडमी से बाहर तो जाना ही होगा। देख लेना। ऑनेस्टली मैं एक बात बताए, मैं तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे कम से कम ये रोज रोज का एडिक्ट से छुटकारा तो मिलेगा। और वैसे भी वो रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है हम लोगों को डिमोरलाइज करने का। वो क्या बोलते हैं, अब जो दूसरे के लिए कड्डा होता है वो खुद उसमें गिर जाता है। अब सूर्य हुड्डा को पता चलेगा कि जब किसी को दुख होता है तो उसको कैसा लगता है। साक्षी, तू क्यों ऐसे चुप बैठी है? पर
परजाई जी का फोन। हेलो परजाई जी, सत श्री अकाल। प्रीत, कैसी है तू? अरे वाह परजाई जी, इतने दिनों के बाद आपकी ये वाली आवाज सुनी। लगता है वीर जी का असर है, एकदम लवेरिया जैसी फीलिंग। हाय चुप कर बेशरम, तू तो ना अकेडमी जाके और भी शैतान हो गई है। तेरी फ्रेंड्स नहीं है वहां पे, सबके सामने मेरे को छेड़ी जा रही है। सहेलियां? नहीं नहीं परजाई जी, मेरी कोई सहेली इस वक्त यहाँ नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप बताओ कि आप मुझे कोई खुशखबरी देने वाले हो, मुझे बुआ कब बनाने वाले हो, ये बताओ। अरे पागल लड़की, मेरी बात सुन तो ले, अपना ही गाना गाई जा रही है। ओहो हाँ हाँ, अब मैं तो आपको ऐसे ही लगूंगी कि राग गा रही हूँ, है ना? अब तो आप वीर जी की धुन पे डिस्को करोगे, है ना परजाई जी? कुछ भी बोलती है तू। अच्छा सुन मेरी बात ध्यान से, बेबे वापस आ गई है यात्रा से। बेबे वापस आ गई? कब? 2 दिन हुए बेबे को आए हुए। तुझे कल घर आना है। घर आना? सब ठीक तो है ना परजाई जी? हाँ हाँ, टेंशन मत ले, बस वो सुखमनी साहब का पाठ रखवाया ना, तो बेबे बोल रही थी कि तू आके मत्था टेक ले, इसी बहाने तो हम सबसे मिल भी लेगी। तू आ सकती है? परजाई जी मैं कैसे कल आ सकती हूँ? आप तो जानती है ना मैं एकेडमी में हूँ यार। हाय एक दिन के लिए आजा प्रीत, मत्था टेक ले, सबसे मिल भी लियो। परजाई जी ऐसे थोड़ी होता कि मैं एक दिन के लिए आ जाऊंगी, पॉसिबल ही नहीं है परजाई जी, आप तो समझ सकते हो ना। प्रीत कोशिश कर ना आने की। और पता है मैंने सुना है कि कुलजीत जी भी आ रहे हैं, तेरी कोई इस बारे में बात हुई क्या उनसे? नहीं नहीं परजाई जी, मेरी कुलजीत जी से कोई बात नहीं हुई। परजाई जी क्या बात है, लगता है आपका बहुत प्यार होने वाला है आपके दामाद के साथ। आप बोल रहे हो और यहाँ उनका कॉल वेटिंग में नाम आ रहा है। अच्छा ननद जी, इसे कहते हैं असली लवेरिया। कर ले अपने होने वाले से बात। हेलो। और ना तू छेती छेती ब्याह करा, फिर मैं तुझसे पूछूंगी कि कब बना रही है मुझे मामी। परजाई जी क्या है आप भी? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ना, अपना ध्यान रखिएगा ठीक है, और सबको मेरा प्यार और सत श्री अकाल बोलिएगा। बाय बाय परजाई जी। हेलो कुलजीत जी, सॉरी मैं ना परजाई जी के साथ बात कर रही थी। इट्स ओके प्रीत, मुझे तो तुम्हारा इंतजार करने की आदत हो गई है। कुलजीत जी आपको कुछ कहना था? नहीं कोई काम नहीं था, मुझे बस ये पूछना था कि कल तुम पाठ में आ रही हो ना? नहीं कुलजीत जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं एकेडमी में हूँ, ऐसे छुट्टी थोड़ी मिलेगी। यही बात तो मैं परजाई जी को भी समझा रही थी कि मेरा आना पॉसिबल नहीं है। या प्लीज ऐसा मत करो यार, ट्राई तो करो एक बार। कुलजीत जी पॉसिबल ही नहीं है, आप तो समझ सकते हो ना। देखो तुम नहीं आओगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं आओगे? आपको तो जाना चाहिए, आप नहीं गए तो बाबूजी को बुरा लगेगा। और बेबे बेबे आपको पता कितना मिस करती है, ऐसे कैसे नहीं जाओगे आप? हाँ वही तो एक है जो मुझे मिस करती है, तुम तो फोन तक नहीं करती हो। पता है प्रीत, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बेबे से ही शादी कर लूं। अरे कम से कम हम लोग रोज मिलेंगे तो सही। अच्छा, इस रिश्ते में ना सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको लड़की के पापा से नहीं, आपको लड़की के बेटे से परमिशन लेनी पड़ेगी शादी की। ये लो, फिर तो हो गई शादी। यार लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, मैं तो दोनों ही सूरतों में फंसूंगा ना। अब मैं ब्याह बेटी से करूं या मां से करूं, मुझे परमिशन तो उस खड़ूस जोगिंदर जी की ही लेनी पड़ेगी। कुलजीत जी प्लीज, हाँ मेरे बाबूजी को खड़ूस वड़ूस मत कहो, समझे आप? मेरे बाबूजी के लिए कुछ मत कहो। ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुम्हारे बाबूजी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रीत, मेरी रिक्वेस्ट का इतना तो मोल रख लो, प्लीज आ जाओ ना, एक ही दिन की तो बात। कुलजीत जी एक काम करिए ना, इस संडे को आप ही मेरी एकेडमी में आ जाइए। रियली? लेकिन अगर लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं नहीं कुलजीत जी, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले से ही परमिशन लेकर रखूंगी, तो आप एकेडमी आ जाइए। ग्रेट, तो फिर मैं बेबे से शादी कैंसिल कर देता हूं और तुमसे मिलने बीएमए एकेडमी आ जाता हूं। ठीक है कुलजीत जी, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं। एक मिनट, इसके बाद आई लव यू भी बोलते हैं।
बाय बाय। बाय। गेट तक तो आ ही सकती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। अच्छा बाबा। जिधर देखो गांव में इस इंक्वायरी की बात हो रही है। पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया इस कर्नल ने। पूरे समाज में थू 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 हो रही है। पर गांव में किसी एक ने भी मुंह खोल दिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी शेरे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं शेरा सिंह बोल रहा हूं। मैंने आपको इस वक्त फोन परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन देने के लिए किया है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना होगा। अगर हमें जो चाहिए तुम वो दे सकते हो, तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। देख सूर्या, अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। पर तू घर पे क्या बोलेगी? कुछ सोचा है तूने? अबे नहीं यार, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है। पहले यहाँ से निकल तो जाऊं, तभी तो कुछ सोचूंगी ना। एंड यू डोंट वरी, हाँ मैं मैनेज कर लूंगी। तू जा ना, गेट तक तो आ ही सकती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। अच्छा बाबा। साक्षी, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जहन्नुम में। साथ चलना है? एकेडमी छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, कुछ और जानना चाहती हैं आप? क्यों? हे भगवान। देखो साक्षी, तुम जीती, मैं हारी। हैप्पी? अब मुझे जाने दे, मुझे जाना है। नहीं सूर्या, ऐसे नहीं। ओके, तो फिर कैसे? मेरे मुंह से सुनना है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मुंह से सुन लो। मेरे मुंह से सुनना, मैं ही बता दूं। वो पेमिला मैडम की चेयर ना मैंने ही लूज की। तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी आ गई है, राइट? जो तुम बस सबके ऊपर फिराओगी और सब भूल जाएंगे कि सूर्य हटा ने क्या किया है। तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज जो मेरे पास है, मेरे कंप्यूटर में। मैंने ही सब कुछ किया था। और अब इससे पहले कि सबको सब कुछ पता चले और मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला जाए, मैं खुद भाग रही हूँ। तो तुम मानती हो कि तुमसे गलती हुई? वो तुम्हारी गलती थी। अब क्या लिख के दूं? लेट मी गो। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें एकेडमी से नहीं निकाला जाएगा
तो नहीं निकाला जाएगा मतलब? देखो साक्षी, मुझे पहले ही वार्निंग मिल चुकी है और अब तो कोई चांस ही नहीं है। चांस है सूर्या, चांस है। अगर तुम ये मान लो कि तुमसे गलती हुई और तुम इस तरह की गलती आगे नहीं करोगे तो आई प्रॉमिस कि तुम्हें एकेडमी से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो शायद तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी आ गई है, राइट? जो तुम बस सबके ऊपर फिराओगी और सब भूल जाएगी कि सूर्या हुड्डा ने क्या किया है ना? ऐसे ही समझ लो। बट यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करो। प्रॉमिस करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि उस जादू की छड़ी का नाम क्या है? हाँ, वेल, उस जादू की छड़ी का नाम है तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज। तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज जो मेरे पास है, मेरे कंप्यूटर। तुम्हारे कंप्यूटर? देखो साक्षी, अगर तुम कोई गेम प्ले कर रही हो ना तो प्लीज मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि मैं दोबारा इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती हूँ और जाने से पहले झगड़ा तो फॉर श्योर नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो कभी झगड़ा नहीं करना चाहती थी सूर्या। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस हैं, पर साथ में तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुमने कुछ गलतियां की। बट एट द सेम टाइम तुम इस एकेडमी की बेस्ट कैडेट, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से एकेडमी छोड़कर जाओ। तुम्हारे इस तरह से एकेडमी छोड़कर जाने पर बाकी के कैडेट्स पर गलत एग्जाम्पल जाएगा। That's it। शायद इसीलिए तुम्हें रोक रही हूँ। और शायद इसलिए ताकि तुम मेरी सबके सामने बेइज्जती कर सको। आपके चेयर का लेग साक्षी ने नहीं, सूर्या ने लूज किया था। क्या? मुझे तो हर कोई रावण समझता है। अरे हरजीत तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, मैं ही बुरी हूँ ना। वैसे कैसा है वो? अरे यही पूछना था तो उसी के फोन पे बात ना कर लेती। मुझे तो लगता है कि ये गांव वाले किसी के दबाव में आकर कोई भी जानकारी नहीं दे रहे। नहीं, मैं अपना पूरा दबाव बना के रखूंगा, पूरा प्रेशर दूंगा उन्हें। आखिर क्या वजह है कि अभी भी मुझे आप लोगों में सोल्जर्स कम और कॉलेज के स्टूडेंट्स ज्यादा लग रहे हैं? क्या वजह है कि अभी भी यहाँ पे गुटबाजी हो रही है? सेना में चाहे जितने लोग हो, लेकिन सभी का एक ही विचार, एक ही सोच और एक ही लक्ष्य होना चाहिए।